एक एक बैलेंस्ड रिलेशनशिप हो, और इंशाल्लाह हम पूरी कोशिश करेंगे उस बैलेंस्ड रिलेशनशिप के लिए। ईरान हमारा हमसाया है, ईरान से हम बिल्कुल अपने ताल्लुकात और बेहतर करना चाहते हैं। सऊदी अरेबिया हमारा सबसे एक ऐसा दोस्त है जो हर मुश्किल वक्त में पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा है। हमारी कोशिश होगी कि हम जो भी कर सकें, जितनी भी हमारी ताकत हो, मिडल ईस्ट के अंदर हम कंसिलिएशन यानी हम एक सालिस का किरदार अदा करें, ताकि हम ये जो टेंशन्स हैं मिडल ईस्ट में, आपस में ये जो लड़ाई हैं जो नेबर्स के बीच में हैं, इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश होगी कि हम इनको इकट्ठा करें। हम यानी एक वो मुल्क बने जो कि लड़ाई ख़त्म करे, बजाय लड़ाइयों के अंदर शिरकत करे, जो अब तक बदकिस्मती से हम करते आए हैं और इससे पाकिस्तान को बहुत नुकसान पहुंचा है। फिर हिंदुस्तान, मुझे थोड़ा अफसोस हुआ ये पिछले चंद दिन ये इलेक्शन में कि जो हिंदुस्तान के मीडिया ने जिस तरह मुझे पोर्ट्रे किया, ऐसे लगा जैसे मैं कोई बॉलीवुड फिल्म का विलन हूँ। यानी ऐसे लगा कि जैसे हर चीज़ जो हिंदुस्तान के लिए बुरी है वो होगी अगर इमरान खान ताकत में आ जाए। मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो शायद हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा वाकफियत लोगों से है। हिंदुस्तान सारा फैला हुआ क्रिकेट की वजह से। मैं वो पाकिस्तानी हूँ जो समझता हूँ कि अगर हमारे और पाकिस्तान और हिंदुस्तान के ताल्लुकात अच्छे होते हैं तो ये बर्रे सगीर के लिए बेहतरी है। अगर हम ये गुर्बत कम करना चाहते हैं बर्रे सगीर में, जो कि सबसे नंबर 1 प्रायोरिटी होनी चाहिए किसी भी गवर्नमेंट की, तो सबसे बेहतर ये हो कि हमारी एक दूसरे से ट्रेड टाइज चले, हम एक दूसरे से तजारत करें, और जितना हम तजारत करेंगे दोनों मुल्कों का फ़ायदा है। बदकिस्मती ये है कि हमारे इश्यूज़ के अंदर जो सबसे बड़ा इशू, कोर इशू है, वो कश्मीर है। कश्मीर में जो हालात हैं और जो कश्मीर के लोगों ने पिछले 30 साल में जो उनकी ह्यूमन राइट्स वायलेशन हो रही है, जो होनी थी, अगर फ़ौज से मसले हल हों और शहरी इलाकों में आप फ़ौज लेके जाएंगे, कहीं भी दुनिया की फ़ौज जब शहरी इलाके में जाती है ह्यूमन राइट्स वायलेशन है। और कश्मीरी लोगों ने बड़ा सफ़र किया इस वक्त। कोशिश होनी ये चाहिए पाकिस्तान और हिंदुस्तान की लीडरशिप को कि हमें टेबल पे बैठ के हम कोशिश करें, इस मसले को हल करें। ये जाने तो नहीं लगा, और अगर यही ब्लेम गेम ही चलती रहेगी कि ये पाकिस्तान की वजह से ये हो रहा है और पाकिस्तान सारा वक्त हम समझते हैं कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है वो हिंदुस्तान की वजह से हो रहा है, ये तो हम स्क्वायर 1 पे हैं इस वक्त। मैं ये चाहूँगा कि अगर हिंदुस्तान की लीडरशिप तैयार है, हम बिल्कुल तैयार हैं कि हम अपने ताल्लुकात बेहतर करें। आप एक कदम हमारी तरफ आएंगे, हम 2 कदम आपकी तरफ जाएंगे, लेकिन आगे भी तो बढ़ें। अभी तक तो एक 1 साइडेड किस्म की रिलेशनशिप है कि ब्लेम किया जा रहा है पाकिस्तान को। हर जिस किस्म की दुनिया में कहीं दहशतगर्दी हो तो पाकिस्तान को ब्लेम किया जाता है। तो मैं ये चाहूँगा, मैं कन्विक्शन से कह रहा हूँ कि ये दोनों, ये सब कॉन्टिनेंट के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ है कि हमारे मुल्कों के अंदर दोस्ती हो और हम अपने जो मेन इशू है उसको डायलॉग से हल करें। मैं आखिर में मैं पाकिस्तानियों से अपने कौम से प्लेज करता हूँ कि इंशाल्लाह मैं आपको साबित करके दिखाऊंगा कि यहाँ भी हम अपना गवर्नेंस सिस्टम ठीक कर सकते हैं। हम भी एक ऐसा गवर्नेंस सिस्टम ला सकते हैं जो अवाम की ज़िंदगी आसान करेगा, जो ऐसा गवर्नेंस सिस्टम जो मौका देगा लोगों को पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने का। मैं ये आपसे आज प्लेज करता हूँ कि कोई भी, मेरी सारी कोशिश होगी कि इमरान खान सादगी इख्तियार करे, कोई बदले ना। मैं आपकी तरह का एक शहरी हूँ, अगर मेरे पास जिम्मेदारी ज़्यादा तो ये नहीं मतलब कि मैं आसमान पे चढ़ जाऊँ और जो आज तक जो हमारे में जो पावर में आता है वो उसके तौर तरीके बदल जाते हैं। मैं फिर आपसे प्लेज करता हूँ कि ये एक गरीब मुल्क के अंदर ये जो सिंबल्स हैं, ये जो हम बड़े बड़े महलों में रहते हैं और जो बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स में रहते हैं, अवाम के टैक्स के पैसे के ऊपर जो हुक्मरान आज तक याशी करते हैं, मैं ये आपके सामने ये प्लेज करता हूँ कि इंशाल्लाह ये एक बिल्कुल आप मुख्तलिफ किस्म की पाकिस्तान में गवर्नेंस देखेंगे।
मैंने आज तक आपसे जितने वादे किए हैं, मैंने आपको कहा कैंसर हॉस्पिटल बनाओ, आप सबने मुझे पैसे दिए। मैंने आपको कहा था 70% लोगों का मुफ्त इलाज होगा। आज अल्लाह का फजल से 2 कैंसर हॉस्पिटल है पाकिस्तान में। दुनिया में कोई मिसाल नहीं जिधर 70% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज है। मैंने यूनिवर्सिटी बनाई, पहली देहात के अंदर यूनिवर्सिटी। मैंने आपको कहा कि वहां मैं गरीब घरानों से लोगों को एक इंटरनेशनल डिग्री दिलवाऊंगा। मुझे फख्र है 90% वहां बच्चे गरीब घरानों के हैं जो नबल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। मैं आज आपके सामने कह रहा हूं कि पाकिस्तान को वो मुल्क बनाऊंगा जो पहली दफा बजाय एक छोटे से एलीट के लिए पॉलिसीज बनाए, सारी पॉलिसी बनेगी कि मेरा ये जो गरीब तबका है, जो पिसा हुआ तबका है, जिसके अंदर सारे हैं, जिसमें ख्वातीन हैं, जिसमें माइनॉरिटीज हैं, जिसमें हमारी माइनॉरिटीज नीचे जिनके हकूक कई दफा जो दिए हुए कानून में वो भी नहीं हम करते, जिसमें घर के मुलाजिम हैं जिनको कोई राइट्स नहीं मिलते। मेरी सारी कोशिश होगी कि हम अपने निचले तबके को ऊपर उठाएं, उनके हकूक को प्रोटेक्ट करें। मैं हर उस निचले तबके, मजलूम तबके के साथ इंशाल्लाह आपको खड़ा होकर दिखाऊंगा। और जो आखिरी मेरा पॉइंट है धांधली का, आज पॉलिटिकल पार्टीज कह रही हैं धांधली हुई। सबसे पहले मैं इनको कहूं कि जो ये मौजूदा इलेक्शन कमीशन है, ये 2 मेन पॉलिटिकल पार्टीज ने मुंतखब की थी, पीपल्स पार्टी और नून लीग ने। ये इलेक्शन कमीशन पीटीआई की नहीं थी और केयरटेकर गवर्नमेंट भी इन सारी गवर्नमेंट्स ने, इन सारी पॉलिटिकल पार्टीज की मुशावरत से बनी थी। मैं आज ये कहता हूं कि जो भी आप किसी हल्के में आप कहते हैं धांधली हुई, हम आपकी पूरी मदद करेंगे। हम सारे हल्कों को खुलवाएंगे जो आप कहते हैं कि जिसमें धांधली हुई। जब 2013 का इलेक्शन हुआ, 400 पिटिशंस थी जिसमें लोगों ने कहा, सारी पार्टीज ने कहा धांधली हुई, और 400 पिटिशन थी इलेक्शन कमीशन के पास। मैंने कहा 4 खोल दो, सिर्फ 400 में से सिर्फ मैंने कहा 4 सैंपल ले लो ताकि 2018 का इलेक्शन ठीक हो। ये सारी पार्टीज जो आज कह रही है धांधली हुई, इन सब ने मेरी मुखालफत की। इन्होंने किसी ने 4 हल्के नहीं खोले। हमें अदालत में जाके 2.5-3 साल के बाद हमने वो हल्के खुलवाए। आज मैं आपको कह रहा हूं, हमारी तरफ से कोई हल्का आप खोलना चाहते हैं, जो आप कहते हैं धांधली होगी, हम आपके साथ इन्वेस्टिगेशन करने के लिए तैयार हैं। मैं समझता हूं कि ये पाकिस्तान का सबसे साफ और शफाफ इलेक्शन हुआ है, और मैं ये समझता हूं कि कभी इस तरह की पाकिस्तानी कौम ने पार्टिसिपेट नहीं किया इलेक्शन में जो आज किया। और जो भी खदशात हैं ऑपोजिशन के, जो कह रहे हैं आज के धांधली हुई, हम उनके साथ मिलकर इनको इन्वेस्टिगेट करने के लिए तैयार हैं। मैं पाकिस्तानियों का फिर से शुक्रिया अदा करता हूं, और इंशाअल्लाह मेरे लिए दुआ करें कि अल्लाह मुझे ताकत दे कि जो मैंने आपसे वादे किए हैं वो मैं पूरे करूं। पाकिस्तान